जय श्री राम। आज दो टॉपिक पे बात करेंगे गेम के बारे में। पबजी बैन होने के बारे में और फौजी कमिंग सून के बारे में, जो कि घोषणा की गई है अक्षय कुमार के द्वारा कि फौजी गेम लेके आ रहे हैं। तो पहले पबजी बैन और पबजी का क्या प्रभाव था, उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। पबजी भारत में सबसे ज़्यादा खेली जाती है क्योंकि यहाँ पे आबादी और यूथ की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो भारत के यूथ पर और भारत के आने वाले फ्यूचर पे पबजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा डीप सोचेंगे, थोड़ा सा गहराई में बात करेंगे। पबजी का मालिक कौन, आप सभी जानते हैं। और कहाँ है? भारत में नहीं है, दुनिया के किसी कोने में बैठा है। ओरिजिन तो इसका चाइना से ही हुआ है, मालिक जो है मेन इसका चाइना में ही है। तो समझिए कहीं पे भी बैठा हुआ है, लेकिन जो लोग पबजी खेल रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बना रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। आप 6, 7, 3, 4, 2 जितने भी घंटे पबजी खेलते हैं, जितना भी समय आप पबजी में बिताते हैं, हमारे यंगस्टर्स जो भी हों, जिस भी एज के हों, मुझे तो लगता है पबजी हर एज के लोग खेलते हैं, सिर्फ बूढ़े छोड़ के। तो जितना भी समय आप लोग बिताते हैं पबजी पे, तो समझिए कि आप काम कर रहे हैं। किसके लिए? उस अनजान आदमी के लिए। उसके लिए काम कर रहे हैं इतने घंटे और उसे अमीर बना रहे हैं जिसे आप जानते नहीं। बदले में रिटर्न में आपको क्या मिलता है? नथिंग। अभी आपसे मैं कहूँ कोई क्रिएटिव काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप करेंगे? नहीं करेंगे। तब आप कहेंगे पेमेंट कम है, ये है, वो है, बहुत सारे। पर यहाँ पे जानबूझकर या अनजाने में आप लोग किसी दूसरे के लिए काम भी कर रहे हैं, 6 से 7, 8 घंटे रात जग के, अपनी सेहत ख़राब करके, अपनी आँखों को ख़राब करके, और बदले में रिटर्न में कुछ आता भी नहीं है। अमीर कोई और हो रहा है और उन्हीं पैसों से हमारे देश के अगेंस्ट चाइना आँख दिखाता है। ये बात, आपकी ज़िंदगी कितनी होगी? 60 साल? आज का जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा खान पान है, जिस तरीके से आप लोग गेम खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल गेम नहीं है बॉडी में, शरीर में, तो कितना जीवन होगा? 60, 70, जिसमें से अपने जीवन का कीमती समय, कीमती तो मिनट होता है, मरने वाले से पूछिए, पर आप दिन का 6 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अपने ज़िंदगी का अहम कीमती समय, जो कि वापस आने वाला नहीं है, फिर से मिलने वाला नहीं है कि फिर से मिल जाएगा मांगने पे, वो आप किसको देते हैं? पबजी को देते हैं। और एक ऐसे शख्स को देते हैं जो कि कहीं दूर बैठा है और रिटर्न में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसमें फ़ायदा किसका, नुकसान किसका? ये आप सभी सोच सकते हैं। आप सभी बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कोई नहीं है, इसलिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। आप हमेशा मोबाइल में अपनी निगाह गड़ाए रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आंखें ख़राब हो सकती हैं, आपके हाथों की उंगलियां ख़राब हो सकती हैं, और बहुत सारे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका समय कीमती जा रहा है, इसे आप किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। गेम ही खेलना था, फिजिकल गेम खेल सकते हैं जिससे आपका फिटनेस भी आता, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन पबजी ऐसे लोगों को बेकार कर रहा था, समझने की ज़रूरत है। शायद उन्हें बुरी लगे जिन्हें पबजी की लत है, पर आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि गहराई से सोचिएगा। आज पबजी नहीं है, पबजी आपका जीवन नहीं है। आज पबजी बैन हो गया, फिर भी आप लोग जी रहे हैं। आप लोगों को खुद लग रहा होगा अब क्या करूं, तो समय बच रहा है ना, यही समय जा रहा था फालतू में। अब आप इस समय को क्रिएटिव काम में या किसी
एजुकेशन में या किसी बुक को पढ़ने में लगा सकते हैं, किसी चीज़ को सीखने में लगा सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हर क्षेत्र में पड़ने वाला है। ये रही पबजी की बात। तो पबजी बैन होने से ज़्यादा निराश। अब बात करते हैं अक्षय कुमार द्वारा एक गेम फौजी की घोषणा करने के बारे में, कमिंग सून के बारे में। कैसे कैसे लोग मौका परस्त। अक्षय कुमार का दोस्त नहीं है, वो प्योर बिजनेसमैन है। उन्होंने मौका देखा, चौका मारा। उन्होंने ये एनालाइज नहीं किया कि इसका हमारे यूथ पे क्या प्रभाव था। बस उन्होंने सोचा जगह खाली है, उन्होंने बस यही सोचा जगह खाली है, उसे फिल कर दो और बन जाओ, छाप लो नोट। बिजनेसमैन होना, अपॉर्चुनिटी देखना और अपॉर्चुनिस्ट होना एक बात है, लेकिन पबजी के मामले में या फौजी को लॉन्च करने के मामले में यहाँ पे ये भी देखना था कि पबजी कितना प्रभाव निगेटिव या पॉजिटिव हमारे यूथ पर डाला था। आप यूथ की बात करते हैं, आप भारत के भविष्य की बात करते हैं, आप सच्चे देशभक्त होने की बात करते हैं, तो आप तुरंत मौका परस्त होकर ऐसे गेम को लॉन्च करने की बात ना करते। इससे आपका और आपकी सोच का पता चलता है कि आपकी सोच क्या है। भारत के भविष्य के बारे में आपकी सोच नहीं है, आपकी सोच सिर्फ मनी है, पैसे के बारे में, कितना हम पैसा, कहाँ से हमको अपॉर्चुनिटी मिले, हम कमा लें। तो जनाब आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए, क्योंकि आपने मौका देख के चौका मारा है। लेकिन फौजी का क्या करना है? पहली बात तो आपने नाम गलत रखा। फौजी क्यों रखा? मतलब देशभक्ति के नाम पे, हमारी सेना और फौजी के नाम पे आप पैसा छापना चाहते हैं। ये नकली है आपकी देशभक्ति। ना आप देशभक्तों के हैं, देशभक्ति है आप में, ना आप जवानों के हैं, ना आप देश के हैं, और ना आप हमारे देश के यूथ के। ने कुछ ऐसा प्लेटफार्म बनाते जहाँ से हमारे यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग लेते फ्री ऑफ कास्ट, या अपने आप को उस काबिल बनाते कि जॉब पा सकते और अपने माँ बाप का सहारा बन सकते। पर आप वो सब करने के बजाय, जहाँ जाने कितने माँ बाप परेशान थे कि पबजी बैन हो जाए, बच्चों को ऐसी लत लग चुकी थी पबजी की, आपने एक फौजी लॉन्च कर दिया गेम कमिंग सून। अब इस गेम का किसे क्या करना है मुझे नहीं मालूम। ना मैं पबजी का फ़ैन था, ना मैंने कभी पबजी खोली, ना मैंने कभी पबजी खेला, ना मैं फ़ौजी को वेलकम करूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फ़ौजी को कभी वेलकम नहीं करूंगा, और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को कभी मैं देशभक्त नहीं मानूंगा जो कि सिर्फ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बाकी फ़ौजी का क्या करना है ये आप सभी जानते हैं, और जिन्होंने पबजी खेला है वो अपना समय इस समय किस तरह उपयोग कर रहे हैं, क्या सार्थक रूप से कर रहे हैं, पॉजिटिव रूप से कर रहे हैं, उनको सोचना है कि फ़ौजी का क्या करना है। और अक्षय कुमार जैसे लोगों के बारे में ओपिनियन पहले क्या था, अब क्या है, ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे मौका परस्त लोग हैं। एक हत्या हो जाती है, उस पर इनको एक ट्वीट करने का समय नहीं मिलता, बोलने का समय नहीं मिलता, और जैसे ही पबजी जाता है 2 दिन नहीं बीतते हैं और फौजी लॉन्च हो जाता है गेम। अब इसमें सवाल बहुत आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पबजी जानबूझ के बंद किया है, अक्षय कुमार के साथ साठगांठ है गवर्नमेंट की ताकि वो उनका गेम चल सके। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने छोटे लेवल पे जाके गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। अक्षय कुमार जैसे जाने कितने भरे पड़े अपने भारत में, तो इतने छोटे लेवल पे गवर्नमेंट जाके और ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करे, ऐसा कुछ नहीं। पबजी से आपकी सिक्योरिटी थ्रेट हो रही थी, इसीलिए बंद किया गया, और पबजी अच्छा हुआ बंद हुआ। आप सभी जो खेलते थे उनसे भी पूछा गया, वो भी लोग बोले कोई और ऑप्शन है, कुछ और करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पबजी बंद होना चाहिए या नहीं।
बंद होने का विरोध कोई नहीं किया। तो अक्षय कुमार को समझ में नहीं आता है, इनको सिर्फ रुपया। बाकी अक्षय कुमार की इस फौजी का क्या करना है आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वेलकम करना है या भगाना है। हालांकि जो इन्होंने पोस्टर या जो भी लॉन्च किया और बताया कि फौजी गेम आ रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। तो लोगों का रिएक्शन तो आ रहा है, अब क्या है वो आप सभी देख रहे हैं, देखेंगे आगे। ऐसे मौका परस्त लोग और लोगों से बच के रहिएगा। जय श्री राम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।